जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्यारे साथियों आपको बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कहाँ रखी जाए वस्तु और उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, उसके किरण आरेख समेत बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इससे किरण आरेख, उसकी किरण आरेख खींचने से पहले आपको समझनी होगी कि किरण किस दिशा में आ रही है। आप थोड़े भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अब गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के कोई और प्रकार नहीं होते, मगर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण जिसका कि भीतरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और बाहरी भाग रंगा हो, ठीक है। ये रंगने की संकेत है, ठीक है। देखिए ये इसके यहाँ ध्रुव होते हैं और एक इसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर इसकी वक्रता केंद्र है यानी सी है तो इसके बीचों बीच फोकस होते हैं। इसके बीचों बीच क्या होते हैं? फोकस होते हैं। अब हम बस अब ये किरण गुजारेंगे। देखिए जब अवतल दर्पण में इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है अवतल दर्पण पर, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। किधर, कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। जब ये आपतित होती है अवतल दर्पण पर, ये किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये पहला किरण आरेख आप समझ लिए। दूसरा है ये ध्रुव, ये माने पी पोल, ठीक है। ये सी, ये एफ, ठीक है। ये जो एफ होती है, अगर हम अब की बार ये फोकस से ही होकर गुजारते हैं, ठीक है, फोकस से ही होकर गुजारते हैं, तो ये परावर्तन के बाद किधर जाएगी? तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी कि इधर से आई और इधर लौटी इस दिशा से। ये फोकस की दिशा से आई और लौटी मुख्य अक्ष के समांतर दिशा से, ठीक है। और एक और किरण आरेख है जो कि देखिए, अगर अवतल दर्पण में, यदि अवतल दर्पण में ये पी है, ठीक है, सी और ये एफ है, अगर अवतल दर्पण में ये सी की दिशा में आए यानी वक्रता केंद्र की दिशा में आए, वक्रता केंद्र के दिशा में आए, तो ये लौटेगी किधर, किस दिशा में लौटेगी? तो बस इस पर आए ना तो इसी पर लौट जाएंगे। जौने रहिया आइल वही रहिया चल गई, ये वक्रता केंद्र की दिशा में रहेगी किरणें तब, ठीक है। उसके बाद आप समझिए कि अगर ध्रुव की दिशा में हो, ध्रुव की दिशा में, तो यानी पोल की दिशा में, ये एफ और ये सी, ठीक है। तो ध्रुव की दिशा में हो तो जितना डिग्री कोण पर ये आपतित होगी, जितना डिग्री कोण पर ये आपतित होगी, उतने ही डिग्री कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। उतने ही डिग्री कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। तो अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए कि आप जानते पी, पी माने पोल होता है, पोल ध्रुव, एफ माने फोकस, सी माने सेंटर यानी वक्रता केंद्र, ये आप जाने होंगे। ये अगर समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई। अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो ये समांतर लौटेगी। अगर ये वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो जौने रहिया जाएगी वही ने रहिया चलाएगी। उसके बाद देखिए पोल यानी कि ध्रुव की दिशा में जाएगी तो ध्रुव जितना डिग्री पर कोण बनेगी मुख्य अक्ष से, उतने ही डिग्री कोण बनाते हुए लौट आएगी, ठीक है। जितना डिग्री पर गई उतनी डिग्री पर लौट आएगी। ये कहाँ? ध्रुव पे। आप अभी समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक दो बार देखिए। और समझने की बात क्या है, इसमें समझने वाली बात ही कोई नहीं है। अगर आप ये चीजें समझ लिए तो ये प्रतिबिंब का डायग्राम आप अच्छी तरह से बना लेंगे, इसका आरेख खींच लेंगे। बहुत चीज आसान है खींचना, देखते जाइएगा, खींच कर आपको बताते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इसके बीचों बीच एक पोल होती है, इसके मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ हम सी दे देते हैं, यहाँ हम एफ दे देते हैं, ठीक है। अगर हम ध्रुव पर वस्तु रखें भैया, अगर ध्रुव पर वस्तु रखें तो दर्पण में घुसा के फोड़ के वस्तु रखेंगे तो वो दर्पण नाश हो जाएगी, तो ध्रुव पर रखना ही बेकार है। अगर एक परीक्षण द्वारा पता चला, वैज्ञानिकों के परीक्षणों या प्रयोगों द्वारा पता चला कि अगर ध्रुव पर वस्तु रखें तो बस ध्रुव पर ही प्रतिबिंब उसकी बन जाती है, ठीक है। अब हम जानते कि अगर यहाँ नहीं रखे तो इसके बीच कहीं रख सकते हैं हम, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच रखें, तो ध्रुव और स्टार देकर लिखेंगे, ध्रुव
ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी वस्तु कहाँ है, वस्तु रखेंगे हम एक दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखेंगे वस्तु, मुख्य अक्ष के ध्रुव और फोकस के बीच अगर हमें एक वस्तु ऐसे करके रखती है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब का आरेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिए बातों को। अभी आपने देखा इससे कि ये समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है, ठीक है, ध्रुव पर जाती है तो जितनी डिग्री पर जाती है उतनी डिग्री पर लौटती है, वक्रता केंद्र से जाती है तो इसी पर फिर लौट जाती है। तो देखिए हर एक वस्तु से दो किरण निकलती है, हर एक वस्तु से दो किरण निकलती है, क्योंकि एक समांतर होती है और एक ध्रुव की दिशा में होती है या फोकस की दिशा में होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में होती है। तो एक जो समांतर होगी तो ये किधर से लौटेगी, ये लौटेगी किधर से, तो फोकस से लौटेगी। किधर से लौटेगी भैया, तो फोकस से लौटेगी। इस बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इधर गई तो इधर आ गई, ये बात है। अब दूसरी किरण किधर जाएगी, तो दूसरी किरण हम ले लेंगे ये वक्रता केंद्र से, दूसरी किरण किससे ले लेंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ले लेंगे तो वक्रता केंद्र पर जाएगी तो इसी पर फिर वापस लौट आएगी। अब ये प्रतिबिंब जो फोकस और ध्रुव के बीच बनती है तो दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनती है, तो दर्पण के पीछे लेके जाएंगे, इसको टूटी फूटी रेखाओं में दर्शाएंगे, तो दर्पण के पीछे है तो दर्पण के पीछे वास्तविक में थोड़ी है, उसको आप हम छू तो नहीं सकते हैं, वास्तविक माने जिसे छू सकते हैं, ठीक है, जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, मगर इसे देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, तो काल्पनिक है, तो ये टूटी फूटी रेखाओं में दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए ये सीधे जा रहे, सीधे जा रहे, ये भी सीधी जा रहे, सीधी जाते 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 थे यहाँ मिली, तो जहां मिली वहीं प्रतिबिंब बन गई, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बन गए। तो प्रतिबिंब कैसे बन गए, ये दर्पण पर जो हम वस्तु रखे थे वो सीधा रखे थे, यानी कि मुख अक्ष के ऊपर वाले यानी सीधा, तो ऐसे सीधा ही बन गए। तो इसका नाम देंगे हम ए बी, इसका नाम क्या देंगे, ए बी, और प्रतिबिंब का नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे। अब इसकी स्थिति तो हम देख लिए, तो हम अपने आप लिख सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर फोकस, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उनसे बड़ा, ठीक है, और पीछे बनता है तो आभासी या काल्पनिक, आगे बनती है तब वास्तविक है, पीछे आभासी बनेगी और सीधा बनेगी, ठीक है। तो ये आप स्थिति लिख सकते हैं। तो क्या क्या होगी लिख देते हैं, आपको अच्छी तरह से ये भी समझ में आ जाएगी। तो बड़ा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी, सीधा बनेगी, सीधा बनेगी, सीधा बनेगी तो सीधा बने आभासी, आभासी हो जाएगी, सीधा बनेगी तो आभासी जरूर बनेगी, ठीक है, काल्पनिक जरूर बनेगी, काल्पनिक जरूर बनेगी, सीधा जरूर बनेगी, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद सीधा बनी, आभासी बनी, बड़ा बनी, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनी, दर्पण के पीछे, दर्पण की पीछे बनी। तो ये क्या हुए कि फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब नहीं वस्तु रखी थी। अब दूसरी बात आई कि यहाँ आई वस्तु, अब तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, फोकस पर भी रख सकते हैं। चलिए एक और डायग्राम बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष खींच दी, ये पोल हो गई, ये फोकस हो गई और ये वक्रता केंद्र हो गई। अब हम वस्तु रखेंगे यहाँ, ठीक है, फोकस वहां पर रखेंगे वस्तु, तो इस पर दो किरण निकलती है, एक वो समांतर निकलती है, वो इससे निकलेगी, नहीं तो इससे निकलेगी, नहीं तो इससे निकलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, पहले इसको लेके जाते हैं, अगर समांतर है तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो मालूम है ऐसे गई तो ऐसे होके गुजर गई, ठीक है। उसके बाद हम एगो ध्रुव से ले लेंगे, क्या कि ध्रुव आगे पड़ती है, वक्रता केंद्र से भी लेंगे तो ये भैया इधर ऐसे जाएगी तो इधर लौट के आएगी, ये चलते रह जाएगी, तो हम ध्रुव से ले लेंगे वक्रता केंद्र, चलिए वक्रता केंद्र से लिए थे आप, यहाँ भी वक्रता केंद्र से ही लेंगे, तो वक्रता केंद्र पर चलिए, वक्रता केंद्र की दिशा में ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये दिशा में है तो ये उल्टी दिशा में आ जाएगी, ठीक है, इसी दिशा पर लौट जाएगी, यानी जौने रहिया गई वही रहिया चल ले, हो गई। तो ये जाती रहेगी, इधर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, नहीं मिलेगी किधर भी, जाके अनंत पर मिलेगी, ठीक है, ये समांतर जाती रहेगी तो जाके अनंत पर मिलेगी, यानी कि बहुत दूर मिलेगी, यानी अनंत पर मिलेगी, इसकी कोई अंत नहीं है, तो अनंत पर मिलेगी। तो अनंत पर मिलेगी ये वस्तु, तो ये दो किरणें तो अनंत पर ही प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु का, तो इस वस्तु का नाम रख दिए हम ए,
बी, और जो इधर प्रतिबिंब बनेंगे जहां भी, तो ए डैश बी डैश रख दिए। उसके बाद जो है कि हम इसका स्थिति लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जो पूरे पूरे व्याख्या कर देते हैं इस प्रकार इसका की। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ नहीं लिखे, फोकस पर, कहाँ लिखे देंगे, फोकस पर, फोकस पर, तो फोकस पर रख दिए। तो फोकस पर अगर वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कैसा बनेंगे, तो बड़ा बनेंगे या छोटा बनेंगे, तो ये बहुत छोटा, ये जाएगी बहुत अनंत दूरी पर जाएगी, तो धीरे 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 घटते जाएगी तब तो मिलेगी। सबसे छोटा बनेगी, कब कैसा बनेगी, तो सबसे छोटा। तो पहले लिख देते बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा बने। उसके बाद ये सीधा बनेगी उल्टा, देखिए ये मुख अक्ष यहाँ है, तो मुख अक्ष की अगर उल्टी है तो उल्टा ही बनेगी। तो उल्टा, अगर उल्टा बना तो ये तो वास्तविक जरूर होगी, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ये दोनों में संबंध है, अगर वास्तविक है तो उल्टा होगी, अगर काल्पनिक है तो सीधा होगी। ठीक है, उसके बाद दर्पण के सामने बना या दर्पण के पीछे, तो ये दर्पण के सामने ही बनेंगे, जहां भी जाएंगे तो दर्पण की इधर इधर बनेंगे, थोड़ी उनकी इधर चलाएंगे, दर्पण के सामने। तो दर्पण, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच, और फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगी। अब हम जानेंगे कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी जाए, ट्राई कर लेते हैं एक बार, कहाँ होगी इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो बनाना है भैया। ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर रही वस्तु, देखिए एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये तेड़ ताड़ हो गए, छोड़ दो, ये डायग्राम से मतलब है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में तो अच्छी तरह से स्केल चंद्रमा लेकर जाइएगा, बनाइएगा अच्छा। ये देखिए ये पोल हो गई, ये फोकस हो गई, ये ठीक है। अब हम रखेंगे वस्तु यहाँ पे रखेंगे वस्तु। यहाँ पे अगर वस्तु रखें तो एक किरण जाएगी समांतर, तो ये लौटेगी भैया फोकस से। ये कहाँ से लौटेगी, तो फोकस से लौटेगी, टेढ़ ताड़ हो गई, फोकस से होकर लौटेगी। और एक किरण जाएगी ध्रुव की दिशा में दें या वक्रता केंद्र की दिशा में दें, जहां भी दें वहीं होगी। तो चलो वक्रता केंद्र की दिशा में तो दर्पण थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो चलिए ध्रुव के जहां से सुविधा होगी वहीं से चल देंगे, ध्रुव से थोड़ा सुविधा होगी। तो जितना डिग्री कौन बना, जितना डिग्री कौन बना, उतने डिग्री पर घिंचेंगे ना भैया, तो ये जाकर यहाँ मिलेगी। उतने डिग्री पर खींचेंगे ना, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसके बीच यहाँ बनी। तो कहाँ बनी प्रतिबिंब, तो पहले तो ये उल्टा बन गई, तो कहाँ बनी, तो ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के बाद क्या होती है, अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनी। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब। देखिए वस्तु का नाम रख दिए हम ए बी, और प्रतिबिंब का नाम रख दिए ए डैश बी डैश। ठीक है, ये तीर वाला निशान है उधर ए लिखनी है, और जो नीचे वाले निशान है उसे बी लिखनी है। ठीक है, तो बात आप समझिए। अब इसके भी व्याख्या कर देते हैं। तो सबसे पहले छोटा बनी या बड़ा बनी, तो ये देखिए अगर इधर से इधर जाएगी तो ऐसा दिख रहा है कि तो इसे थोड़ा जो है कि बड़ा है। बस समझ लीजिए अवतल दर्पण में कि अगर प्रति वस्तु अगर पीछे आ रही है, वस्तु दूर जा रही है, वस्तु दूर जा रही है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही धीरे 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 छोटा बनेगी। अगर वो नजदीक जा रही है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगी। तो ये भैया दूर गई, ये इधर गई, तो ये बड़ा बनेगी। ठीक है, ये सॉरी इसके आप समझिए कि अगर यहाँ रहेगी तो इससे तो ये बड़ा दिख रही है, इससे भी बड़ा दिख रही है, तो बड़ा है, बस बड़ा बनेगी। यानी कि इधर अगर इधर से इधर गई, माने वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है हमें। अब ये बात अच्छी तरह से समझिए। अगर वस्तु आगे है, वस्तु अगर आगे है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगी, अगर वस्तु ही पीछे है तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगी। बस बात समझ लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, और वो जो अनंत पर गए थे ना भैया, वो गलत बता दिए हम। अनंत पर जाएगी तो ये नीचे जो है ऐसे उसे जा रही थी, अनंत पर अगर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगी, तो बहुत बड़ा होगा उसका, वो समझ लीजिए। वो बताए थे दूसरे नंबर में, तो बहुत बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये बड़ा होगी। उसके बाद देखेंगे सीधा है या उल्टा है, तो ये उल्टा है। अगर उल्टा है, उल्टा उल्टा है, तो ये उल्टा है तो वास्तविक तो जरूर होगा, वास्तविक वास्तविक तो होगा। अगर उल्टा हो गया तो वास्तविक होगा। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब बन रहे कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति है भैया
ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है प्रतिबिंब की स्थिति। समझ गए? वस्तु की स्थिति अगर यहाँ हो तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो लिखी है यहाँ पे, तो यही होगी। ठीक है, आप समझ गए। अब की बार कहाँ लिखनी है, अब सॉरी, अब की बार कहाँ रखनी है वस्तु को, तो अब की बार हमारा मन है यहाँ रख देंगे। एक बार भैया यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें, तो अभी यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, तो अभी कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। आपकी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, जो कि आप देख रहे हैं पिछले 3 उदाहरण से। एक अवतल दर्पण धीरे धीरे खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, समझिएगा, अच्छी तरह से गौर करके देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिखे तो। ठीक है, मगर छोड़ना नहीं है। समझ में ना आए, बोरिंग लगे तो छोड़ सकते हैं, मगर समझ में आए तो आप छोड़िएगा नहीं। देखिए सीधा नहीं, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र पर अब रखेंगे भैया वस्तु, यहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अगर रखनी है तो एक तो हम जानते समांतर जाएगी ही जाएगी, तो समांतर देखिए भैया, समांतर जाएंगे, धीरे 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 समांतर गई। अगर ये समांतर गई तो ये फोकस से आएगी ही आएगी, जैसा कि आप पिछले 3 उदाहरण से यही चीजें देख रही, तो भुला कैसे सकते हैं आप। जो 3 उदाहरण देख लिए तो आपको जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी, रख हो जाएगी अपने आप, रखनी क्या पड़ेगी भैया, जा ही नहीं सकती है दिमाग से। उसके बाद समझिए, ये वक्रता केंद्र पर एक सीधी गई, तो एक कहां से, ये भैया ये वक्रता केंद्र पर है ही वस्तु। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर है ही, तो वक्रता केंद्र से इसको कैसे गुजारेंगे। तो चलिए हम लोग को फोकस आसान लग रहा है। एक समांतर लिए थे, एक बताए थे समांतर लीजिए, तो उसके बाद फोकस से बताए थे कि फोकस से जाएगी तो समांतर आ जाएगी। तो चलिए एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, मजा आ जाएगी। ऐसे हुई, उसके बाद समांतर गई, यानी कि यहाँ बन गई प्रतिबिंब। यहाँ का देखें आप कि ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई। ठीक है, समांतर गई, फोकस से आई, फोकस से गई, समांतर आई। ये बात समझ लिया आप। तो अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ए बी है, ए बी, और ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आप समझ गए थे अच्छी तरह से। तो अब हम देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करेंगे तो ये बड़ा बन रही है, छोटा बोल रही है, आपको क्या दिख रही है, ये बराबर दिख रहा है भैया, ये बराबर दिख रही है, तो बराबर होगा, बराबर। देखिए हम ये शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिख रहे हैं कि आपको आपके माइंड में घुसे, और इसकी अगर जो ये प्रश्न आए कि इस पर अगर वस्तु यहाँ रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका किरण आरेख खींचे और व्याख्या करें, तो आप बहुत लंबे से लिखें। इसे लिखिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने डैश और डैश के बीच, आप कुछ भी जो दे सकते हैं प्रश्न, डैश और डैश के बीच रहेगी। मान लीजिए इसका उदाहरण ले लेते हैं, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य अक्ष के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक, और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी। बस देखेंगे एग्जामिनर, शिक्षक कॉपी देखेंगे, सही मार देंगे, वो 4 और 5 नंबर जितना नंबर का होगा आपको सीधे आंख मूंद के दे देंगे। ठीक है, और उसका अगर आप लिखे तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसा बनेंगे, बराबर। उसके बाद है, मार्कर बहुत कम चलने लगे भैया, बराबर बनेंगे। उसके बाद उल्टा बनेंगे या सीधा बनेंगे, देखिए ये उल्टा दिए यहीं पे, तो उल्टा बनेंगे, उल्टा। ठीक है, देखिए ये उल्टा। उसके बाद वास्तविक बनेगी, भैया उल्टा बना तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा, वास्तविक, वास्तविक। उसके बाद देखना है कहाँ बनेगी, अरे भैया वक्रते केंद्र पर बन जाएगी, उल्टा हो जाए उल्टा जाएगी,
उलट जाएगी और वक्रता केंद्र पर बन जाएगी, केंद्र पर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगी, जस्ट उल्टा। मैं देखिए आप इतने समझ गए होंगे। और दो बचे हैं, यानी कि देखिए हम कहाँ पहले पहले कहाँ रखें, यहाँ रखें भैया, उसके बाद यहाँ रख दिए, उसके बाद यहाँ रख दिए, उसके बाद यहाँ रख दिए, उसके बाद यहाँ रख दिए। अब तो इसके बीच रख देंगे, उसके बाद इसके बीच आए वो अनंत पर रख देंगे उधर, ठीक है। तो दो प्रतिबिंब और बची है, समझ लीजिए, समझ में आ रही है आप सबों को। देखिए अब हम रखें, अब लिखेंगे हम, अब हम रखेंगे वस्तु कहाँ, अब वक्रता केंद्र पर रखें, तो वक्रता केंद्र के जस्ट हम तनिक थोड़ा आगे जाएंगे, तो वक्रता केंद्र के जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे तो कहाँ रखेंगे हम, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीचवा में, अनंत के बीच में, बस सीधी सी बात है। वहां रखे तो तब यहाँ रखेंगे। अब देखिए एक अवतल दर्पण धीरे धीरे बनाएंगे तब ये मरकरवा चलेगा, वरना नहीं चलेगा भैया। ये पी हो गए, ये सी हो गए, सॉरी ये एफ हो गए और ये सी हो गए, ठीक है। हम यहाँ रखें वस्तु, यहाँ नहीं रखे हैं एक बार भी, यहाँ रखाएगा ही नहीं। यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, उसके बाद हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे भैया, यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो इससे दो किरण लेंगे, सीधी सी बात है। हम लेंगे तो लेंगे दो किरण, एक लेंगे समांतर, एक लेंगे इधर उधर किधरों छिड़का देंगे। तो समांतर लिए तो इस दिशा में गई, उसके बाद जो है कि ऐसे आ जाएगी, फोकस जाएगी। ये तो बार बार देख रहे हैं हम, फोकस से आई। उसके बाद देखिए ये हमको तो बहुत चांस है, कहाँ कहाँ रख सकते हैं, बहुत चांस है। हम देखो फोकसों की दिशा में ले जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। हम ये बगर तो केंद्रों की दिशा में ले सकते हैं और ध्रुवों की दिशा में लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, ये ध्रुव की दिशा में लेके चलते हैं, फोकसों दिशा में लेके चल सकते हैं और पकड़ता केंद्र की। पर ध्रुव में है कि थोड़ा लंबा खिंचाएगा तो अच्छे तरीके से यहाँ कट जाएगी, तो ध्रुव की दिशा में लेके जाएंगे, ठीक है। जितनी एंगल पर, इतनी एंगल पर बनी, इतनी एंगल पर, ये भैया यहाँ कट गया, जहां काटी और वहीं बनी, जहां काटी वहीं बनी। तो देखिए यहाँ बना हमारा प्रतिबिंब, यानी ए डैश और बी डैश, और वस्तु को हम कहते हैं ए और बी, ठीक है। अगर इधर गई तो इधर से इधर ये तीर देना है, एरो देना है, क्या नहीं कि इधर जा रही है, किस दिशा में जा रही है, ये समझ गया। तो अब इसकी स्थिति लिख देंगे, हम सारी चीजें व्याख्या कर देंगे। तो व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, ये बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, छोटा लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, ये भैया सीधा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो सीधा कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो सीधी दिख रही, उल्टा दिख रहा है भैया हमको। उसके बाद ये वास्तविक बन रहा है कि आभासी, तो अरे आभासी और काल्पनिक एक ही को कहते हैं, पर वास्तविक दूसरा हो जाते हैं। तो वास्तविक बनेगी या आभासी बनेगी, तो अगर उल्टा है प्रतिबिंब तो वो वास्तविक बनेगी, वो वास्तव में हम छू सकते हैं, तो वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। उसके बाद वास्तविक और कहाँ बनेगी, तो देखेंगे कहाँ बनी है तो वहीं बनेगी। तो देखिए ये कहाँ बनी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस माने एफ और वक्रता केंद्र माने सी के बीच, ठीक है। समझ गए आप कहाँ से कहाँ प्रतिबिंब बन गए। उसके बाद लेके चलते हैं वो अनंत, यानी कि तारों के शहर में। अनंत माने तारा, चांद, सूर्य, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, अन्य ग्रह, ठीक है। उसके शहर में लेके चलते हैं, यानी अनंत में को वस्तु रख देते हैं और उसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए कहाँ, अनंत पर,
अनंत पर। तो हम सबसे पहले का अवतल दर्पण बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अवतल दर्पण बना दिए। इसके मुख्य अक्ष एक एक खींचेंगे, इसको प्रधान अक्ष भी हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र इसके जस्ट दुगनी हो जाती है। आप पढ़े होंगे कि R बराबर 2F, F बराबर कर दे तो जस्ट उल्टा हो जाएंगे कि R/2। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। तो ये पढ़े होंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे अभी। उसके बाद देखिए, अब हमने वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो ये इधर अनंत जाएगी, उधर तारों की शहर में, चांद की शहर में। तो इधर से आएगी भैया एक, इधर 1 पर पड़ेगी। देखिए, इसको सीधे से समझिए कि ये डायग्राम जो किताब में दिए हुए हैं, हम अपने डायग्राम से समझाएंगे आपको। ये किताब में डायग्राम दिए हुए हैं, तो ये सीधे सीधे काट दिए हुए हैं। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर नहीं काटे हैं, किसी भी बिंदु पर काट दिए। तो हम 2 बिंदु पर काटते हैं भैया। एक बिंदु ले लेते हैं हम, एक बिंदु ध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु ध्रुव ले लेंगे और एक बिंदु बस फोकस ले लेंगे। ये दोनों बिंदु पर आ रही है, ठीक है। ये दोनों बिंदु पर आ रही है अनंत से। ये जाएगी कहाँ, ध्रुव पर है तो जितनी एंगल बनेगी रे भैया, जितनी एंगल से आई उतनी एंगल से जाएगी और ये समांतर जाएगी, ये समांतर जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। देखिए, उधर से आई 2 किरण और गुजर गई एक ध्रुव से और एक फोकस से, एक ध्रुव से एक फोकस से। देखिए, अनंत से आई एक किरण, एक ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में तो जितनी एंगल से आएगी, जितनी कोण बना डिग्री की कोण बनाएगी, तो उतनी डिग्री कोण से ही ये लौट जाएगी। तो उसके बाद हम एक दूसरी किरण आएगी फोकस से, तो फोकस से समांतर हो जाएगी। तो काट दी कहाँ, या फोकस पे पर काट दी। यहाँ देखिए यहाँ काटी, ये कटा, ये भैया नहीं देखनी है। ये तो ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण कहाँ कट रही है ये देखनी है आपको, कि परावर्तित किरण कहाँ कट रही है। ये आपतित किरण कट रही है कहाँ, ये नहीं देखनी। आपतित किरण परावर्तित किरण आपको मालूम है ना, कि जो पड़ रही है किरण उसे आपतित किरण कहते हैं और जो लौट गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। खा के जो बचल ओकरा परावर्तित कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ कहाँ बन गई है, फोकस पर बन गई। तो अब हम लिख सकते हैं स्थिति, इसका स्थिति आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ ये इसकी स्थिति होगी और इसका नाम क्या है, इसका कहाँ रखें रे भैया वस्तु, वो वस्तु उधर रख दिए ना, तो इसका ए भी रख देते हैं, ठीक है। इसका A-B- रख दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई होगी तो आप कमेंट में यानी टिप्पणी बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो कि आपको समझ में ना आए उस चीजों को हम समझाएंगे। आप बस कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।